ये तुम्हारा 14th पेज है, 9th वीडियो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है। पिछले वीडियो हमने एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस पर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने क्या देखा था, दो केटाइन आएंगे, वाटर वाला और इलेक्ट्रोलाइट वाला, और दो एनाइन भी आएंगे। हर एक्वस सॉल्यूशन में जब तुम इलेक्ट्रोलाइट को लोगे तो दो केटाइन मिलेंगे, दो एनाइन मिलेंगे, जिसका हमने डिस्कशन किया था। और ये देखा था कि कौन सा केटाइन डिपॉजिट करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। 3 फैक्टर थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करेंगे इसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पे डाइल्यूट तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। यानी तुमने NaCl को बहुत ज़्यादा पानी में, थोड़ा सा NaCl को बहुत ज़्यादा पानी में डाल दिया है, डाइल्यूट हो गया, या बहुत ज़्यादा पानी है, इसका मतलब ये डाइल्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, NaCl को जब आप पानी में डालोगे Na+Cl- में टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर ऑलरेडी क्या रख रहा है, H+ और OH- रख रहा है। अब ये दो केटाइन में से कोई एक केटाइन कैथोड पे जमा करवाना है हमें, जानते हो। तो दो केटाइन में से कौन जाएगा, ये कौन बताएगा हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिसके गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वही जाएगा। चलो तुरंत जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो रहा है, गेन की टेंडेंसी बढ़ रही है। यानी यहाँ देखो Na+ है और यहाँ देखो H+ है। तो अगर बढ़ रही है ऊपर से नीचे, तो H+ की टेंडेंसी गेन करने की Na+ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बताओ कौन जाएगा कैथोड पे, H+ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा कैथोड पे। अब चलो बात करते हैं एनोड पे, Cl- और OH- की। चूंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो Cl- का अमाउंट कम होगा, OH- बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे। अब इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसकी गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो चलो देखते हैं किसकी गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे गेन लॉस की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, ये देखना है ना। एनाइंस है, लॉस की टेंडेंसी क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे घट रहा है। तो यहाँ देखो OH- है, यहाँ Cl- है, तो किसकी लॉस की टेंडेंसी ज़्यादा होगी भाई, OH- की। इसका मतलब कौन डिपॉजिट करने के लिए जाएगा एनोड पे, OH- जाएगा। तो OH- गया, 4 इलेक्ट्रॉन हमने बैलेंस करके लिखा इसको, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 OH- 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 OH बना। खुद को स्टेबल बनाने के लिए क्या किया, वाटर और ऑक्सीजन, यानी एनोड पे ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट हुआ और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हुआ। ये किस चीज़ का था, ये था तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन का। चलो अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, सब इंपॉर्टेंट है भैया। ये डाइल्यूट में पूछेगा तो ये बातें तुम बोलोगे। और अगर कंसंट्रेटेड मतलब क्या, पानी में तुमको NaCl का अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा रखना है, यानी पानी से ज़्यादा नहीं रखना है, पानी से कम ही रखना है, लेकिन कंपेरेबल रखना है, तो हम उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फिर वही बात, NaCl Na+ Cl- में टूटेगा, वाटर H+ और OH- में टूटेगा, क्लियर है। Na+ और H+ में किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है गेन करने की, बताओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी हमने देखा H+ की टेंडेंसी Na+ से ज़्यादा है, इसलिए कैथोड पे कौन जमा होगा भाई, H+ जमा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी वही चीज़ था, H+ कैथोड पे गया था, यहाँ भी H+ कैथोड पे जाएगा। दोनों में से किसकी गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, H+ की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाके देखो। अब बात आ रही है Cl- और OH- की। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि चूंकि कंसंट्रेटेड NaCl है, तो Cl- का अमाउंट यहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा, OH- से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हो, Cl- का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और OH- का बहुत कम होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो लॉस की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है OH- की। Cl, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला पॉइंट जो तुम्हारे लिए है, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे OH- का लॉस की टेंडेंसी ज़्यादा है, फिर से बोल रहे हैं, OH- की लॉस की टेंडेंसी Cl- से ज़्यादा है। OH- को एनोड पे जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसको जाना चाहिए, एनोड पे, OH- को, जैसे वहाँ गया। लेकिन चूंकि कंसंट्रेशन Cl- का ज़्यादा है, और ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन Cl- का ज़्यादा है, और दूसरा फैक्टर एक और चीज़ है, ओवर पोटेंशियल Cl- का कम है, यानी थोड़ा सा पोटेंशियल इसको चाहिए Cl2 गैस बनाने के लिए, लेकिन OH- को O2 गैस बनाने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, इसका ज़्यादा ओवर पोटेंशियल है। तो किसके फेवर में जाएगी बात,
Cl माइनस की कंसंट्रेशन भी उसका ज़्यादा है, ओवर पोटेंशियल कम है, हाँ लॉस की टेंडेंसी थोड़ी सी इसकी कम है इसके रिस्पेक्ट में। तो दो फैक्टर इसको डोमिनेट कर रहा है Cl माइनस को, इसलिए Cl माइनस एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। Cl माइनस एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 गैस बना देगा। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो हमने किया, इसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हम तुमको देंगे। ये सारे VBI एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ओके।